इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव और मां शिवा का विवाह वेद मंत्र के सानिध्य में संपन्न हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से भूत भावन भगवान की मां भगवती पार्वती मैया की सब लोग मानसिक आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदया हिमांशु राज ने हाथ जोड़ लिया। मैना मां ने क्षमा याचना की। दाई सामग्री सेवकों को बांटकर भगवान शिव मां के संग में प्रस्थान किए। मैना मां ने मां भगवती पार्वती जी को बड़ा मधुर उपदेश किया है। बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुत लाय और लीन कुमारी। पूछती है माँ ब्रह्मा से कत विद श्री जी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। भगवान कैलाश पधारे, देवता लोग अपने अपने निज निवास गए। तब कुछ दिन सानंद व्यतीत हुआ। फिर कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति हुए। तारकासुर का समापन भया। दक्षिण में कार्तिकेय भगवान का क्षेत्र है। दक्षिण में उनको मुरुगन स्वामी के नाम से जानते। स्कंद पुराण में वर्णन है षष्ठी का व्याह कार्तिकेय भगवान से हुआ। परंतु लोकाचार में मान्यता है कार्तिकेय भगवान ब्रह्मचारी है। जो भी है सो है। लोग वेद और साधु तीनों मतों का यथासाध्य पालन करना चाहिए। गृहस्थाश्रम भगवत भजन का प्रवेश स्थल है। गृहस्थ होने के बाद ही हम यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं। जब तक गृहस्थ में प्रवेश नहीं हो गए अग्निहोत्र हम धारण नहीं कर सकते। भगवान शिव और मां शिवा भगवत कथा श्रवण करते, गान करते आनंद पूर्वक कुछ दिन रहे। कार्तिकेय भगवान के अवतरण के पश्चात लक्ष्य पूर्ण हुआ जो देवताओं ने प्रार्थना की थी। अब हमारे आपके जीवन का हेतु क्या है, इसको जानना चाहिए। और जब तक स्वयं नहीं जानेंगे तब तक कोई लाभ नहीं।
हेतु क्या है, स्वयं समझना होगा। संसार में आए हैं, इसके पीछे भी कारण है। संसार से जाएंगे, उसके पीछे भी कारण है। संसार में रह रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। गृहस्थ के व्यवहार से मन से ही मुक्त हुआ जा सकता है। कोई कहेगा नहीं कि हम मुक्त हो गए। मन से मुक्त हुआ जाए। मन से मुक्त होंगे तभी मुक्त हो पाएंगे। ये संसार माया नहीं है, ये प्रवचन गलत है। ये संसार हमारी आपकी तपस्या का परिणाम है। संसार को अच्छा मानिए। जहां रहना है उसी की निंदा करके हम सुखी नहीं रह सकते, तो गलत बात। जिसको देखो गृहस्थ की निंदा ही करने में परेशान है। गृहस्थ आश्रम को श्रद्धेय मनु जी ने कहा है, धन्यो गृहस्थाश्रम। अरे बड़े पापी हैं। काहे के पापी हैं? किसका लिया वापस नहीं किया, किसका खेत जोत लिया है, किसकी गाड़ी छीन ली, नहीं। गृहस्थ हैं तो हम श्रेष्ठतम है, ऐसा मन मस्तिष्क और हृदय में रखना चाहिए। शर्त है, कल जो चर्चा हुई 3 ऋणों से ऋण होने की यात्रा में लगे रहे और 5 महायज्ञों का यजन करें। ये हमारा धर्म है। मनु जी महाराज का जीवन भी ऐसा ही है। दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म कैसा हो? दिव्य हो, आनंदमय हो, प्रसन्नता पूर्वक हो, समझ के हो, रोने के लिए नहीं। ये बात समझने की है कि हम जहां रहें वहीं असंतुष्ट रहें तो रहने का कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होगा। जहां रहिए प्रसन्नता पूर्वक रहिए। जिस आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है कि सन्यास में, प्रसन्न रहना। हाँ, प्रसन्न ही रहना है, रोना है ही नहीं। देखिए बाबा गृहस्थ के कार्य से, दायित्वों से मुक्त मान लिए। एक दिन अपना आसन उठाए और अब
अपने ध्यान वृक्ष वट वृक्ष के नीचे पधरा दिए, बैठे। मां भगवती पार्वती जी ने देख लिया, शिव जी शांत होकर बैठे। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लाल सोहबा, जटाओं का मुकुट, गंगा जी शीश में, दिव्य नेत्र, नीला कंठ, लावण्य के खजाना, बाल चंद ललाट पर शोभायमान है। ऐसे दिव्य स्वरूप में बाबा विराज। मां ने देखा, पहुंची, जय शंभु पद वंदन की, वाम भाग कथा जो सकल लोक हित का, मां भगवती भोलेनाथ से कथा पूछना चाहती। कौन सी कथा? जो सब लोगों का हित करने वाली। हाथ जोड़कर मां ने क्षमा याचना की। पिछली बार जो हुआ था अब की बार नहीं है, अब की मेरी राम जी में श्रद्धा है। हे नाथ, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप तो विश्वनाथ हैं, चंद्रशेखर, आपकी सेवा करके सबको सब कुछ प्राप्त होता है। योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना है प्रभु, आप कल्पवृक्ष हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।